हेलो एवरीवन। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक आईयूपीएसी नेमिंग को। उससे पहले ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें उससे पहले आपको दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अपनी कॉपीज़ के अंदर। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मिनिमम नंबर लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी तरह से नंबरिंग, क्योंकि हमने बिकॉज फर्स्ट लोकेंट जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हमने मिनिमम नंबर देना होता है, जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड से ही पॉसिबल था। अब जब हमने नेमिंग करनी है, नेमिंग करते टाइम हमने क्या करना होता है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 4 पे इथाइल और 3 पे हमारे पास क्या आ जाएगा? मिथाइल आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास टोटल 8 कार्बन है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑक्ट, और क्योंकि सारे सिंगल हैं तो हम यूज़ करेंगे ऑक्टेन। क्लियर है सभी को? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या था इस क्वेश्चन के लिए? हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक है, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 पे इथाइल आ रहा है, 3 पे हमारे पास इथाइल आ रहा है, और 2 पे हमारे पास मिथाइल आ रहा है। क्योंकि 5 कार्बन है तो हम यूज़ करेंगे पेंट, और सारे सिंगल है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पेंटेन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन है ये, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन ईजिली कर दिए होंगे। अब हम लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारे पास साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, एक साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास पायरो कंपाउंड्स, और एक होते हैं हमारे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक, 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। साइक्लो कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है? जिनके अंदर साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इस तरह की। पायरो कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जब दो कार्बन क्या होते हैं? कॉमन होते हैं बिटवीन द टू रिंग्स। सॉरी, जब एक कार्बन क्या होता है? कॉमन होता है बिटवीन टू रिंग्स। जैसे ये वाला कंपाउंड है, तो दो रिंग्स के बीच में एक कार्बन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, ये वाला। तो इसलिए इस तरह कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? स्पायरो कंपाउंड्स। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? स्पायरो कंपाउंड हो जाएगा। जब भी एक कार्बन कॉमन होगा दो रिंग्स के बीच में, उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे स्पायरो कंपाउंड्स। एक होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है? जब दो कार्बन कॉमन होते हैं, दो कार्बन क्या होते हैं? कॉमन होते हैं बिटवीन द टू रिंग्स, उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम साइक्लो कंपाउंड स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल साइक्लो कंपाउंड्स, साइक्लो कंपाउंड्स, साइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, कोई कंपाउंड साइक्लो है नहीं है, इसको कौन आइडिया देता था? सबसे पहले हम देखो क्या यूज़ करते थे, प्रीफिक्स सेकेंडरी यूज़ करते थे। प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर प्रीफिक्स हमारे पास आता था प्राइमरी, और फिर आता था हमारे पास वर्ड रूट। उसके बाद हमारे पास आता था सुफिक्स प्राइमरी, और उसके बाद हमारे पास आता था सुफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल पैटर्न था। तो यहाँ पे प्रीफिक्स जो सेकेंडरी था वो तो सब्स्टिट्यूएंट्स का आइडिया देता था। वो किसका आइडिया देता था? सब्स्टिट्यूएंट्स का आइडिया देता था। उसके बाद जो प्रीफिक्स प्राइमरी था वो हमें बताता था कोई कंपाउंड हमारा साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, या स्पायरो है। ठीक है, इसका आइडिया हमें कौन देता था? प्रीफिक्स प्राइमरी देता था। चलो हम साइक्लो कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पहला कंपाउंड ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, सिंपल सा कंपाउंड है, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा हमारे पास? साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा, सभी को आता होगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग करना पड़ेगा, तो आप यहीं से कर लो 1 2। ठीक है, तभी हमारे पास मिनिमम नंबर आएगा 3 4 5। तो 1 और 2 पे क्या आ रहा है? डाई मिथाइल आ रहा है, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन क्या हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए? हमारा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ये भी इजी था काफ़ी। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? नंबरिंग कैसे करते हैं? ठीक है, अगर हम नंबरिंग करें यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब मिनिमम नंबर एल्कीन को क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंट 1 इन। बट 1 की लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको सिंपल भाषा में क्या लिख देते हैं?
साइक्लोपेंटीन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? साइक्लोपेंटीन। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में आ गया साइक्लोपेंटीन का रिएक्शन हमने इस कंपाउंड के साथ करवाया, तो हमें पता होना चाहिए साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद देखो कुछ और कंपाउंड्स का हम डिस्कशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 4, ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड है। इसका अगर हमने नॉमेनक्लेचर करना है तो नंबरिंग कहाँ से करूँ? नंबरिंग के 2 वेज हैं, या तो मैं यहाँ पे 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, बट ये गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स को 1 2 नंबर मिल रहा है। अगर हम यहाँ से करें, ठीक है, जो मैं दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 नंबरिंग तो दोनों में सेम मिल रही है, बट जो हमारे पास सेकंड वाला केस है उसमें 1 इथाइल को मिल रहा है। तो करेक्ट नेमिंग कौन सी होगी हमारे पास? नंबरिंग, ये इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, क्योंकि 1 पे इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, तो इसका नेमिंग हो जाएगा हमारे पास 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, बाकी क्या बच गया हमारे पास? साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है, बाकी क्या बच गया हमारे पास? साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज करो आपके पास ये वाला कंपाउंड है, तो पहले हम नंबरिंग कहाँ से करें? ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे 1 पे ही 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, तो मिनिमम नंबर देना होता है, तो यहाँ पे 1 नंबर देंगे, क्योंकि 1 पे ही 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, इसको नंबर देंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, क्योंकि यहाँ पे 1 पे ही क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच है। तो सबसे पहले हमने जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको मिनिमम नंबर देना होता है, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? हाँ, लिखते टाइम हम पहले क्या लिखेंगे? इथाइल लिखेंगे, 2 इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। आई होप सभी का ये भी नेमिंग क्लियर होगा और किस तरह से हमने लिखा है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इनको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए। सपोज करो ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे हमने 2 मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे भी हमने इथाइल ग्रुप लगा दिया। तो ये 2 कंपाउंड्स हैं, इनके नॉमेनक्लेचर आपने अपने एंड पे ट्राई करने हैं वीडियो को पॉज करके। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इनके आंसर्स। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1, क्योंकि 1 पे इथाइल है, 1 पे मिथाइल है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग है, तो साइक्लोहेक्सेन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 1 पे ही इथाइल है, 1 पे ही मिथाइल है, तो हम पहले लिखेंगे इथाइल, 1 इथाइल 1 मिथाइल, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? साइक्लोहेक्सेन। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 का भी नॉमेनक्लेचर करना है। फिर नंबरिंग तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1,1 डाई मिथाइल आ जाएगा, ठीक है, 2 नंबर कहीं पे भी दे सकते हैं, 2 3 4, ठीक है, इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2,4 डाई इथाइल, ठीक है, क्योंकि इथाइल पहले आ रहा है, कभी भी हमने डाई को अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं करना, ठीक है ना। तो 2,4 पे हमारे पास डाई इथाइल आ रहा है, 1,1 डाई मिथाइल, और हमारे पास 4 कार्बन की रिंग है, इसलिए हम यूज़ करेंगे साइक्लोब्यूटेन। तो ये हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर। ये सिंपल से है, आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे इस तरह के नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कुछ और कंपाउंड्स मैं आपको ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद देखो हमें कुछ कंपाउंड्स मैंने ड्रॉ किए हैं, इनका हमें नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ सारे, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा। ठीक है, जैसे देखो पहला कंपाउंड है, हमने डबल बॉन्ड को तो मिनिमम नंबर देना ही होता है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। अब कुछ स्टूडेंट्स पता क्या सोचेंगे, जैसे ये वाला कंपाउंड है, मिनिमम नंबर देने के चक्कर में क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे ये सेम कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया, तो वो कैसे नंबरिंग करेंगे? 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ऐसे नहीं करना हमने, ठीक है ना। तो ऐसे उनका नंबर 1 और 3 आ जाएगा, और जो मैंने वे किया है उसमें 1,4 आ रहा है। अब कौन सा सही है, 1,4 वाला सही है या 1,3 वाला सही है? तो याद रखना 1,4 वाला सही है। ऐसे नहीं होगा कि हमने एल्कीन को नॉमेनक्लेचर करना है तो एल्कीन के एक कार्बन को कर दिया, दूसरे को नहीं किया, ऐसा अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये वाला वे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब हम एल्कीन को नंबर कर रहे हैं तो एल्कीन के दोनों कार्बन को एक साथ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? मिनिमम पोजीशन देंगे। क्लियर है? तो ये वाला वे क्या है? रॉन्ग है, इसको आपने नोट कर लेना है।
तो करेक्ट वे क्या कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला। तो ये वाला रॉन्ग वे है, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी आपने नोट कर लेना है। तो इसका करेक्ट वे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 1 और 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेसिकली, इसमें क्या है, साइक्लो साइक्लो हेक्सा यूज करेंगे या हेक्सा, दो डबल बॉन्ड है तो हेक्सा यूज करेंगे, हेक्सा 1,4 डाई, ठीक है ना। तो आप सभी को याद होगा हेक्सा कब यूज करते थे हमारे पास, जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को क्लियर होगा ये। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो हमारे पास रिंग है, जो रिंग है साइक्लोब्यूटेन रिंग है, इसमें 4 कार्बन है, बट जो बाहर वाली चेन है, बाहर वाली चेन 1 2 3 4 5, उसमें क्या है 5 कार्बन है। तो हम जो साइक्लोब्यूटेन वाली रिंग है इसको अब हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। जो बाहर वाली चेन है इसको मेन चेन मान लेंगे 1 2 3 4 5, और जो हमारे पास साइक्लोब्यूटेन रिंग है इसको हम यूज करेंगे एज सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 पे हमारे पास क्या अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कौन सा, साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है। पहले हम साइक्लोब्यूटेन यूज करते थे, बट जब एज सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो उसको हम साइक्लोब्यूटाइल बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक, 5 कार्बन है तो हम यूज कर लेंगे पेंटेन। क्लियर है सभी को, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया बिकॉज जो बाहर वाली कार्बन चेन थी उसमें ज़्यादा कार्बन थे, जो साइक्लोब्यूटेन था उसमें सिर्फ 4 कार्बन आ रहे थे, बट जो बाहर वाली रिंग थी उसमें क्या आ रहे थे, 5 कार्बन आ रहे थे। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये वाली मेन चेन हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन वाली, तो यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं, मिनिमम नंबर 1 2 3 4 5 6। अब 1 पे क्या अटैच है, 1 पे कौन सा ग्रुप अटैच है भाई, साइक्लोप्रोपेन अटैच है, ठीक है ना। बट जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा उसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल। तो 1 पे क्या अटैच है हमारे पास, साइक्लोप्रोपाइल, और बाकी ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, साइक्लोहेक्सेन बोल देंगे, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अगर नाम करें हम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेसिकली 1 2, ठीक है। जो बाहर वाले ग्रुप का इसका नाम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है ना। एक नंबर पोजीशन पे मिथाइल अटैच है और 2 कार्बन है, इसको हम बोलेंगे 1 मिथाइल इथाइल। तो 1 पोजीशन पे, ठीक है ना, 2 तरह की नंबरिंग होगी यहाँ पे। पहले हमने इस वाली रिंग की नंबरिंग की 1 2 3 4, अब जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था उसकी नंबरिंग करी थी। तो 1 पोजीशन पे क्या अटैच है हमारे पास, 1 मिथाइल इथाइल, और क्योंकि 4 मेंबर की रिंग है इसलिए इसको हम बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट नेमिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर आपने करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे 1 2 ऐसे करेंगे, देखो डबल बॉन्ड को हमने प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, बट ऐसा नहीं करना कि सिर्फ एक डबल बॉन्ड एक कार्बन को लेके चलिए, दोनों कार्बन को लेके चलना है यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। मैं आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि ऐसे नंबरिंग कर दे, यहाँ से 1 2 3 ऐसे, सॉरी 1 2 3, तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारे पास। अगर हम और वे कैसे कैसे गलती कर सकते हैं हम, और कैसे गलती कर सकते हैं, अगर हम नंबरिंग इधर से कर लें सब्स्टिट्यूएंट को पहले 1 2 3, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी, बिकॉज डबल बॉन्ड को हमने पहले प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ से नेमिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट वे हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग नाम क्या बनेगा हमारे पास, 3 पे मिथाइल है, साइक्लोहेक्सीन है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, नेक्स्ट कंपाउंड का आपने ट्राई करना है। नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4। तो 1 पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, 1 पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया। उसके बाद साइक्लो ब्यूटीन यूज़ कर लेंगे, 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटीन क्या कर लेंगे, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मैं समझाता हूँ आपको। देखो एक तो आप ऐसे कर लो,
यहाँ पे 1 दे दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, बिकॉज डबल बॉन्ड को तो हमें नंबर देना ही है। या दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग तो देखो 1 2 ही मिल रही है सब स्टूडेंट्स को, बट कौन सी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमो पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, इसलिए हम इस ये वाली नंबरिंग को क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे। तो हमारी करेक्ट नंबरिंग कौन सी हो जाएगी, ठीक है, ये वाली नंबरिंग तो गलत हो जाएगी हमारे पास, ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग नाम क्या बनेगा, 1 पे क्या है, अटैच है ब्रोमो, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, 1 ब्रोमो, ठीक है। 2 पे क्या है, क्लोरो, और फिर क्या लिख देंगे, साइक्लो ब्यूटीन। 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, साइक्लो ब्यूटीन। ये नेक्स्ट वाले कंपाउंड का ट्राई करते हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 4, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड्स को तो हमने लेके चल रही हैं, तो 2,3 पे डाई मिथाइल आ जाएगा, ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटीन क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड आप ट्राई करो, नेक्स्ट कंपाउंड आप ट्राई करो। तो देखो नंबरिंग स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो हमने लेके चलना है, और ब्रोमो को हम पहले नंबर देंगे क्लोरो से, बिकॉज ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, क्योंकि 5 मेंबर की रिंग है तो इसको हम बोलेंगे साइक्लो, 5 मेंबर की रिंग है तो यूज़ करेंगे साइक्लोपेंटे, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स है तो हम यूज़ करेंगे साइक्लोपेंटा। क्या यूज़ करेंगे, साइक्लोपेंटा, ठीक। कहाँ कहाँ पे हमारे पास इन है, 1 पोजीशन पे एंड 3 पोजीशन पे, 1,3 डाई इन क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। इतने कॉम्प्लीमेंट कभी भी पूछे नहीं गए, इतने कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, बट फिर भी हम सीख के चलेंगे, ठीक है, सब कुछ डिटेल में करेंगे। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 4 पे आपको मिथाइल इथाइल का तो पता है, ये कौन सा, ये अल्कीन वाला हो गया। देखो जब हमारे पास एल्केन होता था, एल्केन, तो उसका हम बना देते थे अल्काइल, ठीक है। जैसे था हमारे पास मीथेन था, तो मीथेन को हम लिखते थे मिथाइल। अब ये हमारे पास 2 कार्बन वाला क्या है, ठीक, 2 कार्बन वाला इथीन है, इथीन है। अब इथीन को हम क्या बना देंगे, इथाइल, ठीक है, क्या बना देंगे इसका, इथिनाइल, ठीक है, इथिनाइल बना देंगे इसका। ETHE, इथिनाइल, इथिनाइल, ठीक है ना, तो इसका बन जाएगा इथिनाइल। तो नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, 4 पे इथिनाइल, साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है ना, साइक्लोहेक्स 1 इन क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान क्या रखना था, आपको सिंपल सी ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि जब हमारे पास एल्केन होता है तो उसका अल्काइल बना देते हैं, अगर इथीन होगा उसका इथिनाइल बना देंगे, अगर प्रोपिन होगा उसका प्रोपिनाइल बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास चलता है, ठीक है ना, क्योंकि हम जब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ करते हैं आयल यूज़ कर देते हैं एंड पे। और क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे और क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, मैं वो भी आइडिया देता हूँ। सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे देखो एल्केन्स के केस में हम क्या बना देते हैं उनका, एल्केन्स के केस में अल्काइल बना देते हैं, एल्केन्स के केस में उसका अल्काइल बना देते हैं। जैसे मीथेन होता है, मीथेन को हम क्या लिखते हैं, मिथाइल, जब वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करता है, ठीक है। अगर इथेन होता है सब्स्टिट्यूएंट तो उसको हम बना देते हैं इथाइल। क्लियर है सभी को ये बात। उसके अलावा हेलोजेंस हो सकते हैं, हेलोजेंस जैसे मैंने एक कंपाउंड ड्रॉ किया है तो इनको हम लिखते हैं, जैसे फ्लोरीन है तो उसको हम लिखेंगे फ्लोरो, उसको हम लिखेंगे क्या, फ्लोरो। अगर हमारे पास Cl है तो उसको हम लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। सिमिलरली ब्रोमो, इस तरह से चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है। और भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे NO2 सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करेगा तो उसको हम बोलेंगे नाइट्रो। अगर हमारे पास NO2 एज सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रो। अगर हमारे पास N डबल बॉन्ड O एज सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसो, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग, ठीक है ना, बेंजीन रिंग ही एज सब्स्टिट्यूएंट काम करे,
ठीक है, ये वाली रिंग ही एज सब्स्टिट्यूएंट काम करे तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल। ठीक है, ये जब ये एज सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे पास, ठीक है, और भी ग्रुप्स लिखा देता हूँ सब्स्टिट्यूएंट्स में, अगर ओ आर ग्रुप हो, ठीक है, ओ आर ग्रुप को हम बोलते हैं ईथर ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे एल्कोक्सी। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी। जैसे अगर OCH3 होगा एज सब्स्टिट्यूएंट तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे OET यूज़ करेंगे हम, ठीक है, इसको हम बोल देंगे इथॉक्सी। ये OET को हम क्या बोल देंगे, इथॉक्सी बोल देंगे। ठीक है, ET मतलब इथाइल ग्रुप, ठीक है, ME मतलब मिथाइल ग्रुप। ठीक है, एक कन्वेंशन होती है, हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि एल्केन्स। ठीक है, एल्कीन्स का एल्कीनाइल बना देंगे। ठीक है, एल्कीन्स का एल्कीनाइल बना देंगे। अगर हमारे पास एल्कीन्स हुए तो एल्कीन्स का क्या बना देंगे हम, एल्कीनाइल। आई होप आपको इतने कंपाउंड्स क्लियर हो चुके होंगे जिससे आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास साइक्लो कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, ये कौन से कंपाउंड्स हो गए, साइक्लो कंपाउंड। ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल एक दो और प्रैक्टिस करना आप, तो डेफिनेटली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्पायरो कंपाउंड्स। ठीक, स्पायरो कंपाउंड्स का हम कैसे करें नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो स्पायरो कंपाउंड्स आपको आइडिया तो है, स्पायरो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जब एक कार्बन क्या होता है, कॉमन होता है बिटवीन द टू रिंग्स। ठीक है, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। जैसे कि देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाला कंपाउंड है, अब ये दो रिंग्स के बीच में एक कार्बन कॉमन है। अब इसका हमने नोमेनक्लेचर करना है, तो नोमेनक्लेचर के लिए हमने क्या करना है, जो पहले छोटी रिंग है, जो छोटी रिंग है, इन दोनों में से छोटी रिंग कौन सी है, लेफ्ट वाली है, साइक्लोप्रोपेन। तो वहां से हमने नंबरिंग स्टार्ट कर ली है, छोटी रिंग से हमने क्या करनी है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक, कुछ इस तरह से हमने नंबरिंग कर दी। ठीक है ना, छोटी रिंग से स्टार्ट करनी है और बड़ी रिंग पे जाना है। ठीक है ना, 1 2 3 4 इधर भी जा सकते थे, 4 इधर भी जा सकते थे, वो चॉइस होगी आपकी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम गए, पहले छोटी रिंग फिर बड़ी रिंग। उसके बाद जो जर्नल पैटर्न होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, प्रीफिक्स सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट्स को बताएगा, इस केस में कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रीफिक्स प्राइमरी, तो प्रीफिक्स प्राइमरी के तौर पे कौन सा होगा, स्पायरो। तो स्पायरो को हम लिखते हैं स्पायरो X, Y या X-Y। ये हाइफन का क्या मीनिंग होता है वो समझाऊंगा मैं। उसके बाद हम वर्ड रूट यूज़ करेंगे, वर्ड रूट। उसके बाद हम यूज़ करेंगे सुफिक्स प्राइमरी, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे सुफिक्स सेकेंडरी, सुफिक्स सेकेंडरी। क्लियर है आपको ये बात। तो यहाँ पे देखो प्रीफिक्स के तौर पे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो चलो चल गया हमारा। अब हम स्पायरो लिखेंगे, स्पायरो लिखेंगे। अब एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्मॉल रिंग। ठीक है, एक्स क्या है, कार्बन एटम इन स्मॉल रिंग, बट कॉमन वाले को काउंट नहीं करना, मतलब जो 3 नंबर वाला है इसको कॉमन को काउंट नहीं करना। तो छोटी रिंग में कितने कार्बन बच गए, 1 और 1 2। ठीक है ना, जो मेन चेन में है। तो एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ मेन चेन इन स्मॉल रिंग। ठीक है, जो स्मॉल रिंग के अंदर कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 और 2 नंबर वाला, तो कितने हो जाएंगे, 2 नंबर में हो जाएंगे। और उसके बाद वाई क्या है, जो हमारे पास बड़ी रिंग है उसके अंदर कार्बन एटम, ठीक, कॉमन वाला नहीं काउंट करना, तो कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, तो X, Y की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2, 4 लिख देंगे। अब 7 कार्बन है टोटल, तो हम यूज़ करेंगे हेप्ट, और क्योंकि सारे सिंगल है तो यूज़ कर लेंगे हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पायरो 2,4 हेप्टेन। ठीक है, जिन स्टूडेंट को नहीं क्लियर हुआ नेक्स्ट एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, ये वाला कंपाउंड ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये वाला कंपाउंड ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, हमें पता है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमने स्मॉल रिंग से करनी है। यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो छोटी रिंग में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3। बड़ी रिंग में कितने, 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्पायरो। छोटी रिंग में कितने कार्बन, 3, कॉमन वाला काउंट नहीं करते। बड़ी रिंग में कितने कार्बन, 4, टोटल कार्बन कितने हैं, 8, तो ऑक्ट, क्योंकि सारे सिंगल है तो क्या करेंगे, ऑक्टेन।
ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पायरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, और आपने खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना है कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। देखो रूल तो वही है, हम पहले छोटी रिंग से जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है आपको ये बात। अब देखो सबसे पहले स्पायरो, ठीक है सेम है। ठीक है, बड़ी रिंग में छोटी रिंग में कितने कार्बन है, 3, बड़ी में कितने, 4, 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन यूज करेंगे, ऑक्ट। क्योंकि यहाँ पे इन है, 6 पे क्या है, इन है, तो ऑक्ट 6 इन यूज कर लेंगे। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, स्पायरो 3,4 ऑक्ट 6 इन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 अगर किसी ने सही कर दिया, इट मीन्स उनको ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमारे पास ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, हमने इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो आप देखो छोटी रिंग राइट वाली है, छोटी रिंग कौन सी है, राइट वाली है। ये 5 मेंबर की है, ये 6 मेंबर की है। तो नेमिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास नंबरिंग। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, 1 और 2 पे क्या है, मिथाइल प्रेजेंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे पहले, 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल। उसके बाद देखो टोटल कितने हैं, ये उसके बाद स्पायरो यूज करेंगे क्योंकि एक कार्बन कॉमन है, स्पायरो। अब छोटी रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और बड़ी रिंग में कितने हैं, 5 है, स्पायरो 4,5 या 4-5। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 10 है, तो हम यूज करेंगे डेक। और 1 नंबर पे क्या है, एल्कीन है, तो डेक 1 इन। तो ये क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाले पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है, अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो, इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो चुके हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। अगर लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, इट मीन्स आप किसी भी स्पायरो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर पाओगे। तो क्वेश्चन आपके लिए ये वाला। ठीक है, ये वाला आपके लिए क्वेश्चन है, और इसका आपने ट्राई करना है कि किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे। छोटी रिंग से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर को भी आ सकते हैं बट हम ऊपर जाएंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, 6 7 8 9 10। चलो नॉमेनक्लेचर कर लिया, नंबरिंग कर ली। अब देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे। पहले 6 पे इथाइल आ रहा है, 6 पे इथाइल आ रहा है, 7 पे मिथाइल आ रहा है, 6 पे इथाइल 7 पे मिथाइल। उसके बाद स्पायरो यूज़ करेंगे। स्पायरो कितने कॉमा कितने, छोटी रिंग में 4, बड़ी रिंग में 5, 4,5। ठीक है, टोटल 8 कार्बन, सॉरी 10 कार्बन है। डेक यूज़ करेंगे क्योंकि सारे सिंगल है, तो सिंपली डेक इन। तो ये क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देके जाता हूँ, आपने इसको ग्रुप में पोस्ट कर देना है। ठीक है, फिर मैं मैच करके दस दूंगा आपको कि आपने आंसर करेक्टली सॉल्व किया है या नहीं किया है। तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह का। ठीक है, ये वाला कंपाउंड है आपके लिए, और इसका आपने नॉमेनक्लेचर बता के ग्रुप के अंदर पोस्ट करना है। ठीक है ना, तो इसको मैं पेंडिंग छोड़ देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेमिंग होता है स्पायरो कंपाउंड्स का, वो कंप्लीट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गए, तो आप कोई भी क्वेश्चन स्पायरो कंपाउंड्स का भी कर पाओगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नेमिंग। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब 2 कार्बन एटम्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं बिटवीन द 2 रिंग्स। तो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जर्नल पैटर्न समझते हैं कि पैटर्न क्या होता है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास प्रीफिक्स ही होता है। प्रीफिक्स में कौन सा, सेकेंडरी। फिर प्रीफिक्स में क्या आएगा, प्राइमरी। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा हमारे पास, इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो एक्स डॉट वाई डॉट जेड। अब ये एक्स डॉट वाई डॉट जेड क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर से हमारा वर्ड रूट,
और उसके बाद हमारा सुफिक्स प्राइमरी, और उसके बाद हमारा सुफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, ये तो जनरल पैटर्न है जो हमने फॉलो ही करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बाईसाइक्लो वर्ड को। ठीक है, कहाँ क्या यूज़ करते हैं? बाईसाइक्लो। अब ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, जब हमारे पास पायरो कंपाउंड से, तब हम नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करते थे? छोटी रिंग से स्टार्ट करते थे। जब हमारे पास पायरो कंपाउंड से, तब हम नेमिंग कहाँ से करते थे? छोटी रिंग से करते थे। बट बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के केस में जो नेमिंग होती है वो हम जो कॉमन कार्बन्स होते हैं उनसे करते हैं। मतलब जैसे यहाँ से कॉमन कर लूँ, ठीक, कॉमन कार्बन से हमने क्या करनी है? नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, एक और चेंज है, वहाँ पे हम छोटी रिंग से करते थे, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में हमने पहले तो कॉमन कार्बन से करनी है जो दोनों का रिंग्स के बीच में कॉमन होगा, और बड़ी रिंग में पहले स्टार्ट करना है। कहाँ पे स्टार्ट करना है? बड़ी रिंग में। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इस तरह से हमारे पास नंबरिंग होगी। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखने हैं आपने बाईसाइक्लो में? पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कॉमन कार्बन। और सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है, जो हमारे पास लार्ज रिंग होगी उसको हमने पहले कवर करना है। लार्ज रिंग इज नंबर्ड फर्स्ट। ये पहले हमने किसको नंबर देना है? लार्ज रिंग को नंबर देना है। तो यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो, कोई भी प्रीफिक्स तो नहीं है, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट तो लगा नहीं हुआ, तो हम यूज़ करेंगे बाईसाइक्लो। अब सबसे पहले हमने किसको बताना है? एक्स को बताना है। एक्स क्या होगा? जो बड़ी रिंग के अंदर कार्बन एटम्स है। एक्स क्या होगा? जो बड़ी रिंग्स के अंदर कार्बन एटम है। 1 2 3 4। ठीक है, 4 है ना, तो एक्स क्या हो जाएगा? बड़ी रिंग में कितने कार्बन एटम्स हैं? ठीक है, और वाई क्या हो जाएगा हमारे पास? जो छोटी रिंग में कार्बन है 1 और 2। ठीक है, छोटी रिंग में इतने 2 हैं। अब जो जेड है वो ध्यान से समझना, ये जेड क्या होता है हमारे पास? जो कॉमन कार्बन है 1 और 6। ठीक है ना, ये कॉमन कार्बन है, इनके बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 और 6। जो दो कॉमन कार्बन है उनके बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं? तो यहाँ पे तो 1 और 6 के बीच में कोई और कार्बन नहीं आ रहा, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सिंपल सी बात है, क्लियर है। उसके बाद तो हमारे पास 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। जिनको पहला एग्जाम्पल निकली हुआ वो सेकंड एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। जैसे देखो, ये हमारे पास बीच में कॉमन कार्बन हो गई, ये दो दो कॉमन कार्बन है। नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ठीक, कॉमन कार्बन से, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते 1। अब कौन सी रिंग बड़ी है? कौन सी रिंग बड़ी है? अगर आप ध्यान से देखो, 2 3, इधर भी दो कार्बन बना रहे हैं, इधर भी दो कार्बन बना रहे हैं, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, सेम ही है हमारे पास। ठीक है, इसमें भी हमारे पास दो कार्बन बना रहे हैं, इसमें भी दो कार्बन बना रहे हैं, तो एक ही बात है। 2 3 4। ठीक है, 5 6। तो हमारे पास जो मेन चेन है उसमें 6 कार्बन आ गई, तो उसका नाम कैसे करेंगे? बाईसाइक्लो। ठीक है, बड़ी रिंग में छोटी रिंग में, क्योंकि दोनों इक्वल साइज की हैं, तो यहाँ पे भी दो कार्बन आ रहे हैं ये वाले, और यहाँ पे भी दो कार्बन आ रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, वाई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। और जो हमारे पास जेड होगा, जेड क्या है? दो जो कॉमन कार्बन है 1 और 4, उसके बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं? ये ए वाला कार्बन आ रहा है, बी वाला। मतलब दो रिंग्स के बीच में जो दो कॉमन कार्बन है उनके बीच में कितने एटम्स कार्बन एटम आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो 2,2,2 हेक्सेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमने कहाँ पे स्टार्ट करना होता है? बड़ी रिंग से स्टार्ट करना होता है। क्लियर है आपको ये बात? अब पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग करेंगे। 7,8 डाई मिथाइल। ठीक है, 7,8 डाई मिथाइल। उसके बाद बाईसाइक्लो यूज़ करेंगे वर्ड, उसके बाद बाईसाइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद बीच में एक्स कोमा वाई कोमा जेड। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बड़ी रिंग में कितने कार्बन है? 4। छोटी रिंग में कितने हैं? 2। और जो दो कॉमन कार्बन है 1 और 6, इसके बीच में कितने एटम्स हैं? 0 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, और 8 कार्बन है, इसलिए हम यूज़ कर लेंगे ऑक्टेन यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये वाले कंपाउंड को। ठीक है, एक बार ट्राई करो आप।
तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम कॉमन कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ये ऐसे 2 रिंग्स है, ऐसे 2 रिंग्स हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे 2 रिंग्स हैं ऐसे, उनके बीच में क्या है, 2 कार्बन कॉमन है। तो हम कॉमन कार्बन से स्टार्ट करेंगे नेमिंग, 1 2 3 4। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम बाईसाइक्लो। अब जो हमारे पास बड़ी छोटी रिंग दोनों सेम साइज़ के हैं, उनके बीच में कितने कितने, बड़ी में भी एक आ रहा है, छोटी में भी एक, मतलब दोनों सेम साइज़ की है, 1,1,0 ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो अब। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, रिंग से स्टार्ट। अब हम इसको पहले नंबर दे देते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 कार्बन आ रहे हैं और दूसरी वाली में भी 2 कार्बन आते, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाते, पहले कवर हो जाते, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल। ठीक है, उसके बाईसाइक्लो, और बीच में x कितना है, 2 है, y भी 2 है, और z कितना है, यहाँ पे भी 2 कार्बन आ रहे हैं बीच में, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। तो x y z तीनों की वैल्यू 2 2 2 हो जाएगी, और 6 कार्बन है, इसलिए हम यूज़ करेंगे साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको ये वाला नॉमेनक्लेचर भी क्लियर होगा कि किस तरह से हम बाईसाइक्लो कंपाउंड का करते हैं। उसके बाद ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरफ से नेमिंग क्यों किया मैंने, बिकॉज इस तरफ डबल बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि जो रिंग का साइज है वो तो सेम है। क्लियर है? अब बीच में एक कार्बन कॉमन आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, बाईसाइक्लो। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और जेड की वैल्यू यहाँ पे एक कार्बन कॉमन है बिटवीन। ठीक है, 1 और 4 के बीच में एक कार्बन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,2,1, और 6 मेंबर की रिंग है इसलिए यूज़ करेंगे हेक्स, क्योंकि 2 पे इन है तो यूज़ करेंगे हेक्स 2 इन। तो ये क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, कॉमन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो 2,3 पे क्या है, डाई मिथाइल है। ठीक है, 2,3 पे क्या है, डाई मिथाइल है। उसके बाद बाईसाइक्लो, 2,2,0 और बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो वो आप घर से करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज करो आपके लिए ये वाला कंपाउंड। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर आपने घर से करना है कि इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा, IUPAC। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं अभी स्टॉप करता हूँ। छोटा सा लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने बेसिकली साइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगी, उसमें जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनका हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारे पास जितने चैप्टर्स हैं हमारे, हेलोल्केन, हेलोरीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स हो गया, ठीक है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स हो गया, वो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, उनके नॉमेनक्लेचर्स को हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो तो हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपने सिंपली प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है और इनको एक बार रिवाइज कर लेना है। तो अगर आपने एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, बिकॉज ये रूल है, ये बेसिकली मैथमेटिक्स ही है, इसमें हम कुछ भी रट नहीं रहे। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी रूल होते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी क्या होते हैं, रूल होते हैं। तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये वाला लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।